नीतीश को किनारे लगाने का बीजेपी का प्लान तैयार। 2025 में नीतीश नहीं मोदी के चेहरे पर लड़ेगी विधानसभा चुनाव। बीजेपी की रणनीति से जेडीयू में मची खलबली। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। बिहार विधानसभा का चुनाव 2025 में होना है। बीजेपी हाईकमान भले ही दावा कर रहा हो कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में बीजेपी चुनाव लड़ेगी, लेकिन पार्टी ने अकेले चुनाव लड़ने की भी तैयारी शुरू कर दी है। साफ है कि विधानसभा चुनाव में बीजेपी जेडीयू का साथ भी छोड़ सकती है। चुनाव में अभी भी 1.5 साल का समय है और साफ है कि बीजेपी के पास अभी भी पूरा समय बचा हुआ है। चुनाव की तैयारी के साथ ही केंद्र में समीकरण भी तब तक सही कर लिए जाएंगे। अभी बीजेपी को केंद्र की सरकार जेडीयू की जरूरत भी है, लेकिन 1.5 साल बाद स्थिति बदल सकती है और मोदी सरकार की तरफ से इस बार सरकार चलाते हुए पहले ही साफ कर दिया गया है कि जैसा 10 साल से चला आ रहा था वैसा ही चलने वाला है। यानी बीजेपी अपने विस्तार के जिस रास्ते पर आगे बढ़ चली है उससे वो पीछे नहीं हटेगी। इस बीच बिहार में बीजेपी नेता और पूर्व सांसद अश्विनी चौबे ने बीजेपी के प्लान का भी खुलासा कर दिया है। वैसे चौबे के बयान के कई मायने भी निकाले जा रहे हैं। पहला तो ये कि उन्होंने पार्टी को संदेश दिया कि अब दूसरे दल के नेताओं को पार्टी में शामिल ना किया जाए और करे तो सम्राट चौधरी की तरह उसे अध्यक्ष ना बनाए। बीजेपी नेता चौबे ने कहा कि मेरी इच्छा है कि बिहार में बीजेपी की अगुवाई में एनडीए की सरकार बननी चाहिए। बीजेपी अकेले पूर्ण बहुमत लाए और एनडीए को भी आगे बढ़ाए। बीजेपी नेता के बयान से नीतीश कुमार के लिए बड़े संकट के संकेत मिल रहे हैं। तो क्या बीजेपी नीतीश कुमार को साइडलाइन करेगी? ये सवाल भी उठने लगा है। नीतीश कुमार ने कुछ ही महीने पहले महागठबंधन से नाता तोड़ा था और एनडीए में वापसी कर सरकार बनवाई थी। नीतीश के सीएम पद की शपथ लेने के बाद से ही उनकी ही सरकार में डिप्टी सीएम और बिहार बीजेपी के अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा था कि बिहार बीजेपी की सरकार बनाना हमारा लक्ष्य है। लोकसभा चुनाव में जब सीटों का बंटवारा हुआ तो बीजेपी पहली बार बड़े भाई की भूमिका में नजर आई। यानी पहले जब चुनाव लड़ी थी तो जेडीयू और बीजेपी बराबर बराबर थे, लेकिन यहां पर बीजेपी बड़े भाई बन गई। अश्विनी चौबे के बयान पर जेडीयू का जवाब भी आ गया है। जेडीयू के संजय झा से लेकर जमा खान तक की प्रतिक्रिया आ गई है, लेकिन संजय पासवान को छोड़ दें तो बीजेपी या बिहार बीजेपी के किसी भी प्रभावी नेता या पदाधिकारी ने इसे लेकर अभी तक कोई टिप्पणी नहीं की है। मुख्यमंत्री को लेकर जो सवाल हो रहा है उस पर अश्विनी चौबे ने आयातित माल बर्दाश्त नहीं करने की बात कही है। अब सवाल ये उठ रहा है कि आयातित माल से उनका आशय आखिरकार क्या है? क्या वो सम्राट चौधरी की ओर इशारा कर रहे थे? सम्राट चौधरी बिहार बीजेपी के अध्यक्ष भी हैं, नीतीश कुमार की सरकार में डिप्टी सीएम भी हैं। सम्राट बीजेपी में आने से पहले लालू यादव की अगुवाई वाली आरजेडी में भी रहे हैं। वो राबड़ी देवी की अगुवाई वाली आरजेडी की सरकार में मंत्री भी रहे हैं। सम्राट को सीएम पद के लिए बीजेपी में मजबूत दावेदार इस वक्त माना जा रहा है और ये इशारों में कहा जा रहा है कि फिर वहीं जा रहा है, या फिर वो नीतीश कुमार को आयातित माल बता रहे हैं जो आते जाते रहते हैं। अश्विनी चौबे के इस बयान के बाद से बिहार में सियासी तापमान चढ़ गया है। बीजेपी के ही एक अन्य नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री संजय पासवान ने कहा कि नीतीश कुमार साथ नहीं होते तो इस बार पार्टी सूबे में शून्य पर आउट हो जाती। बिहार में एनडीए सरकार की अगुवाई कर रही जनता दल यूनाइटेड के राज्यसभा सांसद संजय झा ने साफ कहा है कि बिहार में एनडीए का मतलब नीतीश कुमार ही है। इसे लेकर कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। जेडीयू नेता और बिहार सरकार में मंत्री जमा खान ने कहा कि बिहार की जनता नीतीश कुमार के चेहरे पर भरोसा करती है। जमा खान ने यह भी कहा कि केंद्र में जो सरकार बनी है नीतीश कुमार के समर्थन से ही बनी है, क्योंकि बहुमत न मिलने के बाद सबसे ज़्यादा चर्चा किसी की हो रही तो नीतीश कुमार की हो रही थी। और ये कहा भी जा रहा है कि नीतीश कुमार ने समझौता किया है। उन्होंने कहा कि समर्थक चाहते थे कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बने, लेकिन बिहार के सीएम ने पीएम बनने से ज़्यादा केंद्र में सरकार बनाना ज़रूरी समझा। जमा खान ने दावा किया कि 2025 में भी नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही बिहार की सरकार बनेगी। नीतीश कुमार ही सरकार का नेतृत्व करेंगे। दूसरी तरफ आरजेडी के विधायक भाई वीरेंद्र ने नीतीश की जल्द से जल्द इंडिया अलायंस में वापसी का दावा करते हुए भी कहा है कि इसके बाद बिहार में बीजेपी पूरी तरह से साफ हो जाएगी। अब जो बयान आया है वो बयान कई ओर इशारा कर रहा है। वो बयान इस ओर भी इशारा कर रहा है कि नीतीश कुमार के लिए तो अश्विनी कुमार चौबे ने नहीं कहा है, या फिर वो सीधे सीधे सम्राट चौधरी पर एक प्रहार है, या फिर अश्विनी चौबे कुछ और इशारा कर रहे हैं। लेकिन ये साफ है कि 2025 आते आते अभी बहुत कुछ बिहार में देखने को मिलेगा। अगर आपने नवदर्पण न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर कर लीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि अपडेट भरी खबरें आप तक पहुंचती रहें। नमस्कार।